नमस्कार दोस्तों, BH07 न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कमला बलान में जलस्तर लगातार चौथे दिन लाल निशान के पार। जी हां दोस्तों, कमला बलान नदी में आई उफान से घनश्यामपुर के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और नदी का जलस्तर लगातार चौथे दिन सोमवार को लाल निशान से झंझारपुर में ऊपर बह रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि नदी का जो जलस्तर है वह झंझारपुर में लाल निशान से लगभग 2.20 मीटर ऊपर है और इससे पश्चिमी तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ गया है। 4 जुलाई की शाम 65वें किलोमीटर पटरी से लेकर 68वें किलोमीटर लिट्टी चौक के बीच 7 स्थानों पर बांध में रिसाव शुरू हो गया था और जिससे कि विभागीय अधिकारियों तथा मजदूरों ने ग्रामीणों के सहयोग से रात भर जाकर उसे पैक किया है। दूसरी ओर नदी के डूब क्षेत्र में बसे गांव बाउड़, बैजनाथपुर, नवटोलिया, कनकी मुसहरी, लगमा मुसहरी आदि में घरों में पानी घुसने से अफरा तफरी मची रही। वहीं बदहवास लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे। गांव की अधिकांश सड़कें पानी में डूबी हुई है और स्कूलों में बाढ़ का भी पानी घुस गया है। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरे करने के लिए लोग नाव से आवाजाही कर रहे हैं और घनश्यामपुर बाउड़ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क पर लगभग 5 फीट पानी बह रहा है। चापाकल शौचालय डूबने से पेयजल तथा शौचालय क्रिया से मुश्किल हो गई है लोगों के बीच और लोग नाव से उपयोग कर रहे हैं। नाव से जाने के लिए जो है सो नाव को रोजमर्रा की जिंदगी में नाव का उपयोग कर। इसके साथ ही पशु चारा लाने के लिए जो लोग हैं वह नाव का उपयोग कर रहे हैं और जो है सो कई लोग कई किलोमीटर दूर दराज के गांव से पशु चारा भी ला रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के सामने खाद्यान्न, जलावन, ईंधन इत्यादि की समस्याएं मुंह बाए खड़ी और इसी बीच अपने अखबार हिंदुस्तान में भूख प्यास से बिलबिला रहे बाढ़ पीड़ित शीर्षक की खबर छपने के बाद प्रशासन की तंद्रा भंग हुई और सीओ दीनानाथ कुमार ने सोमवार से रामटोला, बाउड़ तथा कनकी मुसहरी पूर्वी तटबंध पर कम्युनिटी किचन चालू करने का आदेश दिया है। सीओ ने बताया है कि दोनों जगह 355 विस्थापितों को दोपहर में भोजन करवाया गया और बाढ़ पीड़ितों के लिए 21 नावों का परिचालन किया जा रहा है। तटबंध पर पानी के दबाव को मद्देनजर सुरक्षा तथा निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं विभागीय अधिकारी तटबंध पर कैंप कर रहे हैं। जरूरतों की बिंदुओं पर निरोधात्मक कार्रवाई किया जा रहा है और बाढ़ प्रमंडल झंझारपुर 2 के ईई डॉक्टर शरद कुमार ने बताया कि पानी घटना शुरू भी हो चुका है और उन्होंने बांध को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट और साथ ही आप सभी से निवेदन है कि इस बाढ़ की समस्या जो है, ये जो बाढ़ का समस्या आ रहा है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, उससे आप सभी बच के रहें और जब तक आप लोग सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको हर एक अपडेट, पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सभी सुरक्षित रह सकें। शुक्रिया।